तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे जून ने बड़ी उम्मीद लगा के रखी थी सिस्टम से कुछ देगा जिससे मैं डूडू को जितवा सकूं, लेकिन सिस्टम हमेशा की तरह उसकी उम्मीदों पे मुंह देता है और आलतू फालतू आइटम देता है। आलतू फालतू आइटम में क्या आते हैं? शैम्पू की बोतल, अबे क्या पिछवाड़े में डालूंगा? फिजिक्स की किताबें, अबे मुझे क्या यहाँ पे पढ़ाई करना है? और ये क्या है? पजामा टेक्निक, अबे पजामा टेक्निक इसके पजामे में डालूँ? और एलिफेंट काय को दिया है? साले डिल्डो भी दे दिया है इसने। वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे दिया है। अबे मैं क्या झाड़ू वाला लगता हूँ? एक सेकेंड, वैक्यूम क्लीनर? अबे मैं झाड़ू वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे सेट में तो झाड़ू वाड़ू की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, और कई सारे लोग भी हैं मेरे घर पे। आ जाओ यार। तो जितने भी एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे थे ये सारे बंदे, अब एक एक करके मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। शक्ल देखो, पुराने एपिसोड अगर आपने देखे होंगे तो याद होगा। एक एक करके सारे बंदे हमारे टीम के मेंबर यहाँ पे बन चुके थे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता, सुनो मेरी बात, कुछ लोग 100 साल पुराने हैं, कुछ लोग 1000 साल पुराने, कुछ तो साले 10,000 साल पुराने हो तुम लोग। अब तुम्हारे पास ना जाने कितना नॉलेज यहाँ पर होगा। तुम्हें खाना बनाने के बारे में नॉलेज है क्या? तुमको कोई रेसिपी वेसिपी यहाँ पे आती है क्या? कुछ भी तुमको मालूम है क्या रे? तो सबका रिएक्शन एकदम फीका फीका नॉर्मल सा, जैसे कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। अपना वुडी भी कहता, देखो भाईजान हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा पूरा ध्यान कल्टीवेशन पे ही था। अगर ऊपर वाले ने खाना दे दिया तो कुछ खा लेते थे, खाना नहीं मिला तो हम तो भूखे पेट कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते थे। हम तो वैसे भी कल्टीवेटर, खाने पीने की ज़रूरत पड़ती च नहीं है। तो आई एम सॉरी, मुझे किसी भी रेसिपी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं तो इसमें अपना हाथ खड़ा करता हूँ। और तुम लोग नल्लो, तुमको कुछ आता है? वो लोग कहते हैं आता तो आहे, खाना खाने आता है और कुछ भी नहीं। हमारा जून भी कहता लालत है तुम सब पे। बाय द वे बुढ़े जी, याद है ना एक बुढ़ा जो कि हमारे सेट का झाड़ू करने वाला बन चुका था? हमारा मैं कहता वैक्यूम क्लीनर उसको दे देता है और कहता है झाड़ू की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, ये लो वैक्यूम क्लीनर, इससे साफ सफाई करना मजा आ जाएगा। बुढ़ा भी कहता वैक्यूम क्लीनर, ये क्या होता है भैया जी? मैं तो पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ। हमारा जून भी कहता है वहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, बटन दबाओ ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो जैसे बटन दबाता है और जैसे वो ऑन होता है अटैक कर दिया जाता है। तो हमारा जून भी कहता सालो गधों के बच्चे, वो वैक्यूम क्लीनर है, तुम्हारी माँ का बंदूक नहीं है जो तुम उस पर ऐसा अटैक किए जा रहे हो, मत मारो यार। तो वो लोग भी कहते सॉरी यार, हमें अचानक से बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है यहाँ पे महसूस हुआ, तो हमने डर के मारे अटैक कर दिया। तो जून भी कहता भाई तुम लोग पागल वागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटने में क्या? अबे वैक्यूम क्लीनर है, गंदा जो काम करने को रहता है, आई मीन गंदगी को साफ करने के लिए होता है, पागल कहीं के। वो लोग भी कहते नहीं नहीं, मुझे वैक्यूम क्लीनर में कुछ हड़बड़ लग रहा है। क्या ना भाई, मेरी आत्मा पूरी हिल गई जैसे वो ऑन हुआ। तो हमारा मेंकट्टा भी कहता है अब वैक्यूम क्लीनर से तुम्हारी आत्मा कैसे हिलेगी, कुछ भी मत बोलो। तो वो भी कहता ना ना सेट लीडर जी, देखो मेरे बाल भी अचानक से खड़े हो गए हैं यार, पता नहीं ऐसे कैसे। हमारा जून भी कहता हो ऐसा लगता है वैक्यूम क्लीनर नॉर्मल नहीं है, कल्टीवेशन वाली दुनिया का वैक्यूम क्लीनर है, तो शायद इसमें भी कुछ दम है। सुनो यार, मैं वैक्यूम क्लीनर और यहाँ पे करता हूँ और तुम सामने से कुछ है अटैक वटैक करो। तो वो भी कहता हो कि ठीक है मैं अटैक करता हूँ। तो हमारा जून भी कहता ठीक है, और मैं इस अटैक को डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। शायद ये दुनिया का वैक्यूम क्लीनर इतना हार्ड है कि इसके अटैक को भी है ना अंदर सोख लेगा। आजा सोख ले, लेकिन कोई असर ही नहीं होता, कुछ अटैक नहीं सोखा जाता। जून भी कहता है फकिंग डिसअपॉइंटेड रहे। तो वो भी कहता ना ना आपको डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसने भले ही सोखा नहीं लेकिन उसने पूरा हिला के रख दिया है। मेरा अटैक का पावर बड़ा कम हो चुका है, ऐसा लगा कि सामने एक ब्लैक होल यहाँ पे तैयार हो चुका है, जो ब्लैक होल धीरे धीरे मेरा पावर को यहाँ पे चूस रहा है। यानी आपने जितना बेकार समझा है ना, ये वैक्यूम क्लीनर उतना बेकार नहीं है, ये वाकई में सबकी पावर यहाँ पे चूस सकता है। दूसरा जो आदमी था और रियलिटी में एक आत्मा है, अगर आपको याद हो तो, वो भी कहता है मेरी जैसे बंदे जो रहते हैं जिनकी रियल बॉडी नहीं होती, जिनके पास बस आत्मा होता है, उसके लिए तो ये और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी आत्मा 2 सेकंड के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गई थी। हमारा में कट्टा भी कहता है एक सेकंड, जो अभी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है सॉल क्लैन, वो तो पूरा आत्मा का ही बना हुआ है, उनके खिलाफ कहीं वैक्यूम क्लीनर काम आएगा क्या अगर मैंने इसको अच्छे से मॉडिफाई कर दिया? तो यहाँ तुमने सही बोला, आ सकता है उनके खिलाफ काम लेकिन नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मैं वैक्यूम क्लीनर लेके गया कि चलो भाई काम आ जाएगा, लेकिन काम ही नहीं आया। तो पहले मुझे किसी का हेल्प चाहिए जिसके द्वारा मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कौन बंदा है, मेरे काम कौन आएगा टेस्ट के लिए? तो इसको याद आता है सेट लीडर शाही, याद है ना, बहुत पहले एक सेट लीडर आई थी, दूसरे सेट की लीडर शाही जिसका नाम था, और वो अंधी थी अगर आपको याद होगा तो, ये वही थी बेसिकली। उसके बाद हमारा डूडू कुछ रेसिपी बना के देता है और कहता है ये लो डूडू की बच्ची, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है लेकिन उतनी भी बेकार चीज़ें नहीं है, तुमने अच्छे से सबका ज्ञान ले लिया ना तो शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। और ये सबके ज्ञान के पीछे डेमोन किंग का बहुत ही बड़ा हाथ है, वही नंगा पुंगा डेमोन किंग जो कि हमारे ड्रैगन का पापा निकल गया था। वो भी कहता जी हाँ, जब मैं अपने टाइम पे नंगा पुंगा होकर पूरी दुनिया घूम रहा था तो दुनिया भर में बहुत सारे मैंने टेस्टी खाना यहाँ पे खाया था, और नंगे घूमते घूमते मैंने काफ़ी सारी रेसिपी भी कलेक्ट की थी, और नंगा बैठ बैठ के मैंने खाना यहाँ पे खाया था। तो काफ़ी सारी मेरे को रेसिपी याद है, और
और नंगा रहते रहते मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख लिया था। जून भी लाइक इतना नंगा नंगा क्यों बोले जा रहा है साला, इसको नंगा होने पे इतना प्राउड होता है कि मैं क्या बताऊँ। याद है ना जब पहली बार आया था साला नंगा घूम रहा था, पैंट भी नहीं पहन रहा था, लेकिन अब जाकर उसने पैंट पहन लिया था। डूडू से भी कहता तुम्हारे हाथों का खाना मैंने खाया है, और सुना जो कंपटीशन आने वाला है ना काफ़ी हार्ड होने वाला है, तुम्हारे लेवल का खाना शायद तुमको जिताएगा ही नहीं, तुम्हें मैक्सिमम टॉप 10 में लाएगा, लेकिन मैं हूँ ना द ग्रेटेस्ट बावर्ची ऑफ ऑल टाइम, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुमको ज्ञानी यहाँ पे दूंगा और तुम्हें नंबर 1 बनाऊंगा। वो भी कहती है अच्छा ठीक है आई एम रेडी। वो भी कहता है ऐसे मरी मरी हालत में नहीं, बोलो हाउ द जोश। वो भी कहती हाय सर। हमारा जून भी कहता चलो दोनों का जोश बड़ा हाई है। अरे खाना बनाने मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो इनके मामले के बीच में मैं भला क्यों उंगली करूँ, मैं तो जाके कुछ और काम धंधे पे ध्यान देता हूँ। तभी पीछे से खबर आता है और कहता है सुनो सुनो सुनो, आपने सेट लीडर शाही के बारे में पता करने को बोला था ना, मैंने पता किया साउथर्न एरिया में एक जगह है 9 पॉइजन पैलेस, वहाँ पे गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता 9 पॉइजन पैलेस ई का होता है, बोला जाता है चौथे रैंक का एक सेट है, बहुत ही बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही छोटा भी नहीं है, सालों के अंदर बड़ा दम है। और जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन से रिलेटेड उनका काम होता है। और उस सेट की जो लीडर है ना, उनकी जान पहचान मैडम शाही के साथ बहुत ही पुरानी और बड़ी अच्छी यहाँ पे थी, तो उन्होंने इन्विटेशन दिया था पार्टी के लिए, तो पार्टी मनाने गई है। हमारा जून भी कहता तो पार्टी मना के जैसे वापस आएगी ना मेरे बारे में बताना, मुझे जाके मिलना है। तो खबरी भी कहता लेकिन कहानी में ट्विस्ट, पार्टी मनाने 1 महीने पहले गई थी, ये कहते हुए कि 2 दिन में आ जाऊंगी, 1 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर गया है, अभी तक नहीं आई है। तो जून भी कहता है यानी वो अचानक से लापता हो चुकी है, और कुत्ते के बच्चे इतनी इंपॉर्टेंट बात तू मुझे अब बता रहा है, चलो जल्दी से मैडम जी को बचाने, सीन चेंज करो। हाँ तो 2 मिनट में जंगल का सीन आ जाता है, वही जंगल जी जंगल में वो पॉइजन सेट है, और अपने साथ 2 बंदों को लेकर आया था, एक अपना बुढ़ा वाई जो कि 1 नंबर का प्ले बॉय है, और दूसरा मिस्टर जीएन, ये शायद हमारे सेट का सबसे पुराना साइड कैरेक्टर है, जो कि एपिसोड 20 या 30 में आया था और अभी तक है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं मैडम जी के वाकई में मुसीबत में और हमारा जून बचा पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।